आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे के दिन आपको ब्रेन ट्यूमर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट और कॉमन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ। ग्लायोमा क्या होता है? ग्लायोमा एक तरह का प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर है जो ब्रेन में होने वाले ग्लायल सेल्स से बनता है। ये कई प्रकार का हो सकता है। इसकी मुख्यतः 4 ग्रेड होती हैं। जो ग्रेड 1 और 2 वाले ग्लायोमा होते हैं वो कम एग्रेसिव होते हैं और ग्रेड 3 और 4 वाले ग्लायोमा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ग्लायोमा होने के लक्षण क्या होते हैं, यानी हमको किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए जो हमें ये बता सकें कि हमें ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। इसमें एक तो होता है सरदर्द, लेकिन सरदर्द ऐसा सरदर्द जिसके पैटर्न या उसके नेचर में बदलाव हो रहा हो। मिर्गी के दौरे, खासकर ऐसे इंसान में जिसमें पहले कभी मिर्गी के दौरे आने की हिस्ट्री ना हो। हाथ पाँव में कमजोरी, सूनापन, लकवापन, चेहरे की कमजोरी, सूनापन या लकवापन, आवाज में बदलाव, याददाश्त या बिहेवियर में बदलाव। ये सब लक्षण हो सकते हैं जो इस बात का इशारा दे सकते हैं कि हमें ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या हो सकती है। ग्लायोमा होने की रिस्क सबसे ज्यादा किसमें होती है और क्या यंग पॉपुलेशन या बच्चों में ग्लायोमा हो सकता है? ग्लायोमा का अभी तक कोई फिक्स कारण नहीं पता है। फिर भी कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, खासकर ऐसे लोगों को जिनको पहले रेडिएशन थेरेपी लगी हुई हो, या कुछ जेनेटिक कंडीशंस में ग्लायोमा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ग्लायोमा किसी भी एज ग्रुप में मिल सकता है, बच्चों में भी मिल सकता है, पर बढ़ती उम्र के साथ इसके होने की संभावना ज्यादा होती है। ग्लायोमा का डायग्नोसिस कैसे होता है? ग्लायोमा का डायग्नोसिस में पहला स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की पहचान। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एमआरआई। एमआरआई गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन माना जाता है ब्रेन ग्लायोमा या किसी भी ब्रेन ट्यूमर की जांच के लिए। और तीसरा होता है सर्जरी के बाद करी जाने वाली बायोप्सी, जिससे ब्रेन ट्यूमर का प्रकार और उसकी ग्रेडिंग यानी ग्लायोमा की ग्रेडिंग अपन को पता चलती है। ग्लायोमा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ग्लायोमा किसी भी प्रकार का हो, एमआरआई पे कितने ही बड़े साइज का हो, एमआरआई के हिसाब से लो ग्रेड या हाई ग्रेड लग रहा हो, उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा सर्जरी होता है। सर्जरी में हमारा उद्देश्य होता है मैक्सिमल सेफ रिसेक्शन, यानी ट्यूमर को ज्यादा से ज्यादा निकालना पर कम से कम नुकसान के साथ। ट्यूमर को निकाल के उसकी बायोप्सी करी जाती है, उसका मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया जाता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की जाती है। उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, जिसमें रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी, कई ऑप्शंस होते हैं। ग्लायोमा या किसी भी ब्रेन ट्यूमर का अर्ली डिटेक्शन और किसी अच्छे स्पेशलिस्ट द्वारा किया जाने वाला अर्ली इलाज इससे लड़ने में बहुत मददगार साबित होता है। आजकल के रीसेंट एडवांसेस, क्लिनिकल इमेजिंग, जीनोमिक टाइपिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स से हम सर्वाइवल रेट्स और पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं।